तो आज की कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसी तूफानी रात में, एक घने जंगल के बीच, जहां एक ऐसी पुकार गूंज रही थी जिससे कोई भी अनसुना नहीं कर सकता था। जी हां, ये है छलावे की पुकार। कहानी का हमारा किरदार है सुधीर। अपनी बीमार पत्नी सीता के लिए दवाइयां लेकर शहर से लौट रहा था। लेकिन ये कोई आम रात बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, और इन सबके बीच सुधीर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कीचड़ से भरा रास्ता, बैलगाड़ी का पहिया बार बार धंस रहा था। सुधीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि इस जंगल की डरावनी कहानियां उसे याद आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो हर पेड़, हर मोड़ अपने अंदर कोई भयानक राज छिपाए खड़ा हो। और ठीक उसी पल, जब डर अपनी हदें पार कर रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। मंदिर की घंटी की आवाज। और अजीब बात यह थी कि इतने शोर और तूफान के बीच भी वो आवाज एकदम साफ थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सुधीर ने बैलों को उसी दिशा में हाँक दिया, और थोड़ी ही देर में उसे पेड़ों के बीच एक पुराना जर्जर सा शिव मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर से आ रही वो हल्की सी रोशनी, समझिए कि उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जैसी थी। जैसे ही सुधीर अंदर गया, मंदिर के पिछले हिस्से से एक बूढ़े साधु बाहर आए। उनकी आंखों में गजब की शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक अनदेखे खतरे की परछाई भी थी। उन्होंने सुधीर से पूछा कि वो इस भयानक तूफान में यहां तक पहुंचा कैसे। साधु ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं है। वो घंटी यूं ही हर किसी के लिए नहीं बजती। वो तो सिर्फ उन्हें ही खींच कर लाती है जिनके मन में कोई बहुत गहरी इच्छा, डर या फिर बेइंतहा प्यार छिपा हो। और फिर साधु ने उसे वो सबसे जरूरी चेतावनी दी, एक ऐसा नियम जिस पर उसकी जान टिकी हुई थी। उन्होंने साफ साफ कहा, आधी रात के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की भी आवाज आए, किसी भी हाल में इस मंदिर की दहलीज से बाहर एक कदम भी मत रखना। सुधीर ने हां में सिर हिलाया और मंदिर के एक कोने में लेट गया। लेकिन कुछ ही देर में तूफान के शोर के बीच से उसे एक और आवाज सुनाई दी। पहले बहुत धीमी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे साफ होती चली गई। और फिर वो पल आया जिसने सुधीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो आवाज उसकी बीमार पत्नी सीता की थी। वही कमजोर आवाज, वही दर्द भरी पुकार, और वो उसे नाम लेकर बाहर बुला रही थी। अब सोचिए सुधीर की हालत। उसका दिल तो जैसे फट जाएगा। एक तरफ उसका दिमाग चीख रहा था, ये हो ही नहीं सकता, सीता तो गांव में है। पर दूसरी तरफ उसका दिल था जो कह रहा था, लेकिन अगर वो सच में मुसीबत में हुई और मैंने उसकी मदद नहीं की तो। ये एक भयानक कश्मकश थी। एक तरफ दिल की पुकार थी कि सीता को बचाना है, उसे मेरी जरूरत है। और दूसरी तरफ साधु की चेतावनी थी कि ये एक धोखा है, मंदिर से बाहर नहीं जाना है। सुधीर का मन जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। और आखिरकार प्यार की जिद जीत गई। सुधीर उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाता, साधु ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे रोक दिया। साधु ने रहस्य से पर्दा उठाया। ठहरो बेटा, उन्होंने कहा, बाहर जो है वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो एक छलावा है, एक ऐसी परछाई जो इंसान के दिल को पढ़ लेती है और फिर उसी आवाज की नकल करती है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। बाहर से आ रही आवाज अब और भी दर्दनाक हो गई, जैसे वो अपनी आखिरी कोशिश कर रही हो। लेकिन साधु शिवलिंग के सामने बैठ गए और मंत्रों का जाप करने लगे। और धीरे धीरे वो भयानक आवाज कमजोर पड़ती गई और फिर खामोशी छा गई। सुबह हुई, तूफान थम चुका था। जब सुधीर ने हिम्मत करके बाहर कदम रखा तो उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ की गीली मिट्टी पर अजीब पैरों के निशान थे। वो निशान किसी इंसान के नहीं थे, और ये इस बात का पक्का सबूत थे कि रात में जो हुआ वो कोई वहम नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छलावा था कौन? ये परछाई आई कहां से? और वो लोगों को उनकी सबसे प्यारी आवाज में क्यों बुलाती थी? साधु ने अब इसकी पूरी कहानी बताई। साधु ने बताया कि ये छाया कभी एक औरत हुआ करती थी जिसके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। वो अपना ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एक तूफानी रात में इसी जंगल में अपनी जान दे दी। बस उसी पल से उसकी आत्मा यहीं बंद कर रह गई और अब वो अपने दर्द में दूसरों को भी खींचना चाहती है।
साधु की इस बात में एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी थी। उन्होंने कहा, उस छलावे का सबसे बड़ा हथियार प्यार है। वो जानता है कि इंसान की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी उसका प्यार, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसीलिए वो उसी आवाज में पुकारता है जिसे सुनकर इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। जाने से पहले साधु ने सुधीर को आखिरी सीख दी। उन्होंने कहा कि उस परछाई से या ऐसे किसी भी अंधकार से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आस्था और विश्वास। जब तक ये दोनों मजबूत हैं, कोई बुरी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुधीर जब लड़खड़ाते कदमों से अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी सीता को घर पर बिल्कुल सुरक्षित देखा। ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया था कि उस रात असली खतरे में सीता नहीं, बल्कि वो खुद था। अगर साधु ने उसे रोका न होता तो शायद वो कभी घर लौट ही न पाता। तो सुधीर की ये कहानी, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि क्या हर पुकार का जवाब देना जरूरी होता है? क्या दिल की हर आवाज पर यकीन कर लेना चाहिए, या फिर कभी-कभी सबसे बड़ी समझदारी भरोसा करने और सही वक्त का इंतजार करने में ही होती है?